हैदराबाद की मशहूर शख्सियत मौलाना नसीरुद्दीन साहब का इंतकाल हो गया है और आज उनकी तदफीन भी हुई उजाले शाह दरगाह में। तहरीक वहदत इस्लामिया के सदर थे जनाब मौलाना नसीरुद्दीन साहब। हमारी लास्ट इंटरव्यू में मौलाना नसीरुद्दीन साहब ने ये बात कही है, आप सुन सकते हैं कि वो तहरीक वहदत इस्लामिया के बारे में क्या कह रहे थे। सुनिए आखिरी इंटरव्यू हमारी। लेकिन उम्मीद भी है और हम तो कोशिश कर रहे हैं। हमारी तहरीक का नाम ही वहदत इस्लामी है। इस्लाम की बुनियाद पर लोगों को जोड़ना, काटना नहीं, जोड़ना। इसलिए हम किसी भी मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं और हर एक से हम मिलते हैं इसी ख्वाहिश के लिए कि आफतों के मौके पर कम से कम एक हो जाओ। मसलक अपना एक रखो, अपनी जमात के साथ अपनी वफादारी रखो, किसी के भी इज्तिमा में जाओ, लेकिन मिल्लत पर कोई आफत आ जाए तो एक हो जाओ। हमारा अल्लाह एक है, रसूल एक है, कलमा एक है, क़िबला एक है और हमारी किताब एक है, हमारी मंजिल भी एक है। तो हमको भी एक होना, ये हमारी ख्वाहिश है, बहुत से लोगों की ख्वाहिश है। इसके लिए कुछ लोग इखलास से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ बैरूनी साजिशें हैं, अंदर की नादानियां हैं जो जुड़ने नहीं देती, पर हमको कोशिश करना चाहिए। मायूस मौलाना नसीरुद्दीन साहब की कुछ दिनों से तबीयत खराब थी और इनको लंग्स इन्फेक्शन हो गया था। आज सुबह मौलाना नसीरुद्दीन साहब का इंतकाल हुआ और 2 बजे इनकी तदफीन अमल में आई उजाले शाह दरगाह पे। मौलाना नसीरुद्दीन कई एजिटेशंस में हिस्सा लिए हैदराबाद में और ये चाहते थे हमेशा कि पूरी कौम इत्तेहाद से रहें, सब मिलकर काम करें। ये एंटी सीए प्रोटेस्ट में हमेशा आगे देखे गए और मिलियन मार्च में भी इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कई ऐसे रैलीस में भी इन्होंने हिस्सा लिया। आज मौलाना नसीरुद्दीन साहब की नमाज जनाजे में हजारों लोग मौजूद थे। इस पैंडेमिक के दौरान इतने लोग अब तक किसी के भी जनाजे पे नहीं देखे गए। मौलाना नसीरुद्दीन साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। मोहम्मद शरीफ, सीनियर जर्नलिस्ट, हक मीडिया हाउस के लिए। इंशाल्लाह दीदार भी कराया जाएगा, जो लोग नहीं देखे हैं वो दीदार कर लें और 2 मिनट के लिए तशरीफ रखिए। दीदार करना चाह रहे हैं वो हजरात आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ से आइए और दूसरी तरफ से चले जाइए। ठहर जाइए। करना ये उनका मिशन और उनका जो है काम करने की का महज था। आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि अगर वालिद साहब से कभी कोई खता हुई हो तो दरगुजर कर दीजिए और उनके हक में दुआएं मग़फ़िरत करिए कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला जन्नत में आला इल्लियीन में उन्हें मुक़ाम अता करे, अल्लाह ताला बेहतरीन ज़ियाफ़त का एहतमाम करे, अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए से जो है उनके इस्तेक़बाल की तैयारी करे, अल्लाह ताला शहादत का दर्जा दे, अल्लाह ताला बाबा की हमेशा ख्वाहिश रहती थी कि अल्लाह की राह में शहीद हूँ। एक हदीस में भी आता है कि फेफड़े की बीमारी से जो आदमी मरता है उसको शहादत की मौत मिलती है। वालिद साहब के फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया था, अल्लाह ताला बाबा को शहादत का मर्तबा अता फरमाए। आमीन। हौसला माशाल्लाह। आगे बढ़िए भाई। से दुआ करिए भाई, खामोशी से दुआ करिए। ये मौलाना नसीरुद्दीन साहब का जनाजे नमाज़ अभी हुई है। अभी उनकी तदफीन के लिए मैयत लेके जा रहे हैं। मैं इस वक्त उजाले शाह ईदगाह उजाले शाह से लाइव हूँ आपके वास्ते। मोहम्मद शरीफ आप देख सकते हैं, मौलाना की मैयत यहाँ से जा रही है।
मौलाना नसीरुद्दीन साहब का जनाजा लेके जा रहे हैं इस वक्त गुजाले शाह ईदगाह से। गई है जो उनके दिल को ठेस पहुंची हो, तो अल्लाह के लिए आप माफ कर दीजिए, और अगर कोई हक उनकी तरफ रह गया हो तो आप मुझसे रुजू करिए। आखिरी वक्त तक भी अल्हम्दुलिल्लाह कलमा बारी साहब की जबान पर जारी था, और कल रात तक भी उम्मत की फिक्र कर रहे थे। मुनव्वर हसन साहब का इंतकाल की खबर जब उन्हें मालूम हुई तो उनके लिए मगफिरत की दुआ की है। सुबह फजर के बाद से खानदान के मरहूमिन के लिए हाथ उठा के मगफिरत की दुआ कर रहे थे, और पूरे आलम इस्लाम की हालात पर रात में वकील साहब आए थे तो उनसे गुफ्तगू कर। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। हजरात, चूंकि मेरे वालिद साहब एक समाजी शख्सियत थे, कई लोगों से उनके रवाबित थे, कई लोगों के मामलात वगैरह वो हल करते थे, तो हो सकता है कि किसी के साथ कभी उनसे ज्यादती हो गई हो, या उनका किसी के साथ मामला हुआ हो जिसका इल्म हमें ना हो, तो मैं वालिद साहब की तरफ से अपने आप को पेश करता हूँ। अगर वालिद साहब का हक किसी की तरफ है तो वो मुझसे रुजू कर सकते हैं। Right. लेकिन लोग ठहर गए।